नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर मनाया लोक उत्सव इगास। कहा, पर्व हमारी संस्कृति और समरसता का प्रतीक। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी होंगे शामिल। रुद्रप्रयाग दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। भावुक हुए लोग। सीएम ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। अधिकारियों को जल्द निष्पादन के निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस ने की रजत जयंती समारोह पखवाड़ा की शुरुआत। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर किया नमन। करण महारा बोले, शहीदों के बलिदान से बनी पहचान। जनता की आवाज उठाने का लिया संकल्प। उत्तराखंड के देहात में झोलाछाप डॉक्टरों का खेल। खतरे में मरीजों की जिंदगी। रुड़की सिविल अस्पताल में बढ़ रहे हेपेटाइटिस सी के मामले। एक ही सिरिंज से कई बार इंजेक्शन लगाने का खुलासा। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का हरीश रावत पर हमला। भ्रष्टाचार का बताया प्रतीक। कहा, उनके शासन में माफिया का था राज। धाम विवाद को लेकर गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड लोक उत्सव इगास में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोक पर्व हमारी संस्कृति, सभ्यता और जीवन के संस्कार को प्रदर्शित करते हैं। ये पर्व सबको मिलजुल कर सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। धामी ने कहा कि आज से राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इगास, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल, ये हमारा लोक पर्व है जो हमको विरासत में अपने पूर्वजों के द्वारा हमको मिला है, विरासत में हमको प्राप्त हुआ है। ये पर्व हमें हमारी लोक संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन के संस्कार, जीवन पद्धति, उन सभी का आभास कराती है। ये पर्व हमको सबको आपस में मिलजुल कर एक साथ सामाजिक समरसता करते हुए, आपस में मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, नया उत्साह प्रदान करते हैं और सामूहिकता की भावना को भी प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इस लोक पर्व पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज ही के दिन से हमारे राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रजतोत्सव, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी हम सबके बीच में आ रही हैं, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25वें स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। धामी ने लोक पर्व इगास की बधाई देते हुए रजत जयंती समारोह की घोषणा की। राज्य के इतिहास में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में हमको 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी संबोधन मिलने वाला है और विशेष रूप से वो हमारे सत्र को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार से राज्य स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और देश के सर्वोच्च पद पर भी एक राष्ट्रपति ही है जो सामान्य स्थितियों, परिस्थितियों में पैदा हो आज पूरे देश को दिशा देने का काम कर रही हैं। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है,
जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है। और आज से 1 नवंबर से विकास बग्वाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर्व के अवसर पर रुद्रप्रयाग का दौरा किया। यहां पर उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ वक्त बिताया। सीएम को अपने बीच पाकर आपदा प्रभावित भावुक भी हो गए। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि आपका दर्द मेरा अपना है, सरकार हर कदम पर आपके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण और राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी कामों का जल्द और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकपर्व इगास के अवसर पर रुद्रप्रयाग के ग्राम भौर पहुंचे और आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मृतक कुलदीप सिंह नेगी और सत्य सिंह के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। धामी ने प्रभावितों के साथ भोजन किया और यह कहा कि सरकार हर संकट में जनता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में स्थायी हेलीपैड, आंगनबाड़ी केंद्र और मोटर सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एफआईआर देहरादून में उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के तहत 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में 60 से 70 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसीलिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने यातायात और पार्किंग प्लान को वृहद स्तर पर बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून के दून पुस्तकालय और शोध संस्थान में उत्तराखंड पुस्तक मेला का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव ने विभिन्न प्रकाशन संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमें किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्य सचिव ने युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि आज के युवाओं को और हम सभी को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। उत्तराखंड देहरादून के महालेखाकार लेखा एवं हकदारी कार्यालय द्वारा कोलागढ़ स्थित ऑडिट भवन में सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य जनकल्याण, पारदर्शिता और उत्तरदायी प्रशासन को प्रोत्साहित करना था। महालेखाकार कार्यालय राज्य के करीब 45,000 अभिदाताओं के जीपीएफ अभिलेखों का संधारण करता है। यह अदालत जीपीएफ से संबंधित शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी। पहले जो जीपीएफ अदालत रही थी हमने रुद्रप्रयाग जिले में 2019 में करवाई थी। अभी इस अदालत को करने का मुख्य कारण ये था कि काफ़ी सारे जीपीएफ ग्रीवेंसेस के जो केसेस थे वो लंबित थे और काफ़ी सारे केसेस में हमें मल्टीपल करस्पॉन्डेंस करने पड़ रहे थे और इस वजह से केसेस डिले हो रहे थे। तो जिस तरीके से हमने जीपीएफ अदालत का हमारा एक बहुत सक्सेसफुल ये रहा है, इवेंट रहा है, तो इसलिए हमने ये इस पर विचार किया है कि फर्दर हम इस तरीके के जीपीएफ अदालत को उत्तराखंड के बाकी जिलों में भी करेंगे। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर अब सियासत तेज हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये भूल रही है कि भाजपा पहले ही 15 अगस्त को पूरे क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। चमोली ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा देर से कदम उठाती है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश का सम्मान और गौरव है और कांग्रेस अनावश्यक रूप से भाजपा पर असम्मान के आरोप लगा रही है।
वो ये भूल गए हैं कि वो तिरंगा यात्रा अब कर रहे हैं। हम पहले ही 15 अगस्त को पूरे क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस हमेशा लेट होती है। जहाँ तक तिरंगे का सवाल है तो ये कहना गलत है कि भाजपा तिरंगे को नहीं स्वीकारती है। भाजपा तिरंगे का शायद जितना सम्मान करती है, कांग्रेस ने उसका सम्मान कभी नहीं रखा। तिरंगे का सम्मान इस देश का सम्मान है। तिरंगा हमारे देश का चिन्ह है, तो हमारे देश का झंडा है, तो निश्चित तौर पर हम उसका सम्मान करते हैं। और अगर कांग्रेस इस तरह का आरोप लगा रही तो गैर जिम्मेदाराना आरोप है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड द्वारा मनाए जा रहे रजत जयंती समारोह पखवाड़ा की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की गई। कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित कर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर करण माहरा ने कहा कि राज्य की स्थापना हमारे शहीदों के बलिदान की देन है। उन्होंने कहा कि आज जब राज्य की बेटियां असुरक्षित हैं और संसाधनों का दोहन हो रहा है, कांग्रेस मजबूती से जनता की आवाज उठाएगी और शहीदों के सपनों वाला उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस ने ये तय किया क्योंकि शहीदों की शहादत और सेक्रीफाइस की वजह से ये राज्य बना है और उनके सपनों के आधार पर राज्य आगे बढ़े। इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि 1 तारीख जो पहला दिन है हमारे 15 दिन के कार्यक्रम का, क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक लगातार कांग्रेस के प्रोग्राम है और पहली शुरुआत जो है उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दे के करी जाए। ये फैसला सबने संयुक्त रूप से किया और आज हम लोग शहीद स्थल पे हैं। शहीदों को पुष्प अर्पित करके हमने श्रद्धांजलि दी है। ये उत्सव हमको जिन शहीदों के बलिदान से मनाने का सौभाग्य मिला है, तो उन शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा उत्तराखंड उनको स्मरण कर रहा है और उनको पुष्प अर्पित कर उनसे कह रहा है कि आपके सपनों का उत्तराखंड बने, उसके लिए हम निरंतर यत्नशील रहेंगे, निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे शहीदों ने राज्य निर्माण के लिए इस उत्तराखंड की जमीन को अपने लहू से सींचने का काम किया है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ता है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में देहात क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इससे खतरनाक बीमारियां पैर पसार रही हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे क्लिनिक अपने मुनाफे के लिए एक सिरिंज को कई बार यूज करते हैं और इससे काला पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है। मात्र 20 या 25% पेशेंट ही थे जिनको काले पीलिया की प्रमाणित पुष्टि हुई है। उन सब का इलाज यहाँ से सरकार के द्वारा पूरी मेडिसिन भेजी जा रही हैं। जो भी पेशेंट काला पीलिया का पॉजिटिव आता है उसका रजिस्ट्रेशन करके हम जल्द से जल्द उसकी दवाइयाँ फिर काली पीलिया की शुरू कर देते हैं। कारण क्या रहता है काला पीलिया होने में? ये मेनली जो है गाँव के अंदर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं एक ही सुई से कई लोगों को वो लगा देते हैं और इसका जो फैलने का तरीका है वो वही है जो HIV एड्स का होता है। उत्तराखंड रजत जयंती के तहत दोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में कार्यक्रम में बुजुर्गों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और उनकी समस्याएं सुनी गईं। बुजुर्गों ने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में छूट के साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग की।
डॉक्टर राठी ने बुजुर्गों को उचित आश्वासन देते हुए कहा कि बुजुर्ग परिवार की नींव होते हैं और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे प्रदेश की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शासनादेश द्वारा आज 1 नवंबर को बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको हमने वरिष्ठ नागरिक देखभाल दिवस के रूप में भी मनाया। हमने सभी जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक थे सभी को सम्मान दिया, 100 रुपये नकद सम्मानित किया। उसके अलावा जो ओल्ड एज में जो बीमारियाँ होती हैं जैसे कि शुगर, बीपी और दूसरी बीमारियाँ हैं, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ी सभी बुजुर्गों को जानकारी। आज 1 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध नागरिक दिवस के रूप में यहाँ पर जिला चिकित्सालय लोहाट में मनाया गया और वृद्धजनों का यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर वस्त्र विभाग का सम्मान दिया गया है। और जो अस्पताल में वृद्धजनों के लिए सुविधाएँ दी जाती हैं उनको विस्तार से यहाँ पर उनको बताया गया और कुछ वृद्धजनों के लिए जो काउंटरों में प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने की बात आज यहाँ पर आई है और निश्चित रूप से आगे उसमें अमल किया जाएगा। उसमें हम लोग भी सब जनता का भी इसमें सहयोग जरूरी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर खुद सम्मान दें बुजुर्गों की। कई वृद्धजनों को पहले ओपीडी में है या पर्चे में उनको पहले स्थान देने का हमारे आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है, जिससे हमारे सम्मान में बुजुर्ग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। उनका जितना हम सम्मान कर सकें उससे उसमें और अधिक ऊर्जा मिलेगी। लोहाघाट में बढ़ती ठंड के बीच योग साधक आम जनता तक योग का संदेश पहुंचाने सड़कों पर निकले। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के योग अनुदेशिका सोनिया आर्या ने अपने साधकों के साथ जागरूकता अभियान चलाया। सोनिया आर्या का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ब्रेन स्ट्रोक, हृदय गति रुकना, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी घातक बीमारियां बढ़ने लगी हैं। उन्होंने कहा कि जाड़ों में व्यायाम की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन लोग योगाभ्यास बंद कर देते हैं। उन्होंने जनता से स्वस्थ रहने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। रामनगर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर 4 आरोपितों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने यह बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपित फरमान और उसके साथी जीशान और शोएब निवासी ग्राम चिलकिया को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। एक आरोपित को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर मनाया लोक उत्सव इगास। कहा, पर्व हमारी संस्कृति और समरसता का प्रतीक। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी होंगे शामिल। रुद्रप्रयाग दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। भावुक हुए लोग। सीएम ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन के निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस ने की रजत जयंती समारोह। पखवाड़ा की शुरुआत। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर किया नमन। करण माहरा बोले, शहीदों के बलिदान से बनी पहचान। जनता की आवाज उठाने का किया संकल्प। उत्तराखंड के देहात में झोला छाप। डॉक्टरों का खेल। खतरे में मरीजों की जिंदगी। रुड़की सिविल अस्पताल में बढ़ रहे हेपेटाइटिस सी के मामले। एक ही सिरिंज से कई बार इंजेक्शन लगाने का खुलासा। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का हरीश रावत पर हमला। भ्रष्टाचार का बताया प्रतीक। कहा, उनके शासन में माफिया का था राज। धाम विवाद को लेकर गरमाई सियासत। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।
नमस्कार।